हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या बच्चों? कैटायन के बारे में। कैटायन यानी धनायन। आपको पता ही है, फॉर्मूला मेकिंग करने के लिए यानी अणुसूत्र बनाने के लिए किसी भी कंपाउंड का अणुसूत्र बनाने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? एक कैटायन यानी धनायन और एक एनायन यानी कि ऋणायन। कैटायन वो बच्चों जिस पे होता है धन चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज, और एनायन क्या बच्चों? एनायन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस कर लिया। एनायन यानी ऋणायन जिस पे होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि फॉर्मूला मेकिंग के फायदे आपको हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, क्योंकि केमिस्ट्री होती है पदार्थों का विज्ञान। क्या बच्चों? पदार्थों का विज्ञान। और अगर हमें पदार्थों के बारे में नहीं पता होगा, पदार्थ का फॉर्मूला क्या होता है ये नहीं पता होगा, उसका नाम क्या होता है ये नहीं पता होगा, तो कैसे हम केमिस्ट्री को आसानी से सीख सकते हैं? अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की और मेहनत करके फॉर्मूला मेकिंग आपने सीख ली, तो आप खुद महसूस करोगे कि आप दूसरे स्टूडेंट से आगे निकल गए हो। आपको आने वाली केमिस्ट्री के जो भी लेसन होंगे, टॉपिक होंगे, वो उनसे ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएंगे। ठीक है ना? तो समझते हैं कैटायन के बारे में। और जो लास्ट पार्ट होगा हमारा फॉर्मूला मेकिंग का, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैटायन एनायन मिला के कैसे फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। देखना बच्चों, फॉर्मूला मेकिंग में आपको मैंने पहले भी बताया कैटायन यानी आपके धनायन। धनायन क्या होते हैं बच्चे? मान लीजिए आपका कोई एटम है ए, और ए पे है मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज 1, या कोई मान लीजिए कोई एटम है आपका ए और उस पे कितना है बच्चों? 2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है बच्चों? ये सब क्या है? आपके कैटायन यानी धनायन। देखना बच्चों, जैसे कैल्शियम, जैसा आप जानते हो कैल्शियम कितना होता है इस पर? 2+। तो क्या है बच्चों? ये भी एक कैटायन है। और प्रैक्टिकल में जिसका अध्ययन किया जाता है, जिन कैटायंस का प्रैक्टिकल में हम अध्ययन करते हैं, यानी जिनको हम ज्ञात करते हैं दिए गए मिश्रण में से, तो बच्चों उनको क्या बोला जाता है? आपका बेसिक रेडिकल्स यानी आपका क्षारीय मूलक। क्या बच्चों? क्षारीय मूलक। और मैं आपको बता दूं, जब आप प्रैक्टिकल में जाएंगे तो वाइवा के अंदर आपको यही पूछे जाएंगे, एनायन और कैटायन, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि लेड पे कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं? लेड पे मान लीजिए आपका लेड है कितने बच्चों? 2 पॉजिटिव चार्ज। आपसे पूछा जाएगा एल्यूमिनियम पे बताइए, तो एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज। ये आगे का टॉपिक है कि एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज क्यों है। बाकी ये आपको याद होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि एक एक चीज करके ही जब आप सीखेंगे तभी आपको वो समझ में आएगी। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, हम उसको क्या डायरेक्ट कोई चीज सिखा सकते हैं? नहीं। पहले हम जब थोड़ा बड़ा होगा, पहले उसे सिखाएंगे कि आपकी मम्मी कौन है, पापा कौन है, मम्मी बोलना है, पापा बोलना है, फिर हम कलर सिखाएंगे, ग्रीन है या आपका रेड है, उसके बाद उसको आगे वाली चीजों पे लेके जाएंगे। ठीक है ना? तो एक साथ कोई भी आगे नहीं जा पाता है। उसी तरीके से सबसे पहले आप फॉर्मूला मेकिंग सीखेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो अब हम कैटायन के बारे में मैं आपको समझा देता हूं। बच्चों आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सारे कैटायन का, सारे इंपॉर्टेंट कैटायन का डिस्क्रिप्शन में क्या दिया बच्चों? लिंक। वहां से डाउनलोड करना, डाउनलोड करके अपनी नोटबुक में नोट करना, चाहे तो आप प्रिंट भी ले सकते हो, तो वहां आपको लिंक मिल जाएगा। अब मैं वीडियो में केवल उन कैटायन के बारे में समझाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि आप पूरा का पूरा नोट्स आपको दिया है, आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना? देखिए, तो मैं समझाता हूं सबसे पहले आपको कि 2 तरह की नेमिंग होंगी। क्या बच्चों? 2 तरह की नेमिंग होंगी, एक ओल्ड और एक न्यू। ओल्ड में क्या होता है बच्चों? देखना, समझना, Cu पे 1 पॉजिटिव चार्ज। क्या बच्चों? Cu पे 1 पॉजिटिव चार्ज। या हम ये भी कह सकते हैं अकेला Cu कितने होंगे? 2, और 2 पे कितने बच्चे? 2 पॉजिटिव चार्ज। यानी 1 Cu पे 1 तो 2 Cu पे 2। बात तो एक ही हुई, कोई दिक्कत है नहीं। तो पुराने तरीके में हम क्या बोलते थे? इसको बोलेंगे हम अस। क्या बच्चे? अस। और दूसरा देखिए, दूसरा है आपका कॉपर पे 2+, यानी अकेले कॉपर पे ही 2+।
तो वैलेंसी किसकी ज्यादा बच्चों? ये जो प्लस आपका प्लस देख रहे हो ना, प्लस और एनायन पे माइनस, ये आप इसको संयोजकता बोल सकते हो, इसको आप ऑक्सीकरण संख्या बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये कितना पॉजिटिव चार्ज? 2, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इक। यानी जिस पे कम वैलेंसी वो अस और जिस पे ज्यादा वैलेंसी वो इक। तो इसका नाम क्या बनेगा बच्चों? मैं हिंदी में लिख देता हूं, इसका बनेगा आपका क्यूप्रस। क्या बच्चों? क्यूप्रस। इंग्लिश में भी लिख देता हूं क्यूप्रस, ठीक है। और इसका क्या बनेगा बच्चों? क्यूप्रिक। क्या बच्चों? क्यूप्रिक। यानी जिस पे ज्यादा वैलेंसी उसके नाम पे इक लगाएंगे और जिस पे कम वैलेंसी उसके नाम पे अस लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्यूप्रिक यानी आपका क्यूप्रिक, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा एग्जांपल देखिए, आप देखिए आपका आयरन का Fe पे 2 प्लस और Fe पे आपके 3 प्लस बच्चों। तो कम वैलेंसी किस पे है? सही पहचाना, कम है आपके इस पे, तो क्या लगाएंगे बच्चों? अस। और जिस पे ज्यादा है क्या लगाएंगे बच्चों? इक। तो बड़ी आसान है, इसका नाम क्या होगा बच्चों? फेरस। क्या लगाना है? अस जोड़ना है, नाम क्या गया? अस जोड़ना है। तो फेरस, FERROUS, फेरस। और उसके बाद इसका नाम क्या होगा बच्चों? फेरिक। फेरिक इंग्लिश हिंदी में भी हम आपको लिख के बता दें, फेरिक। तो ये तो आपका हो गया ओल्ड तरीका नाम को याद रखने का, और ज्यादातर जो आपको फॉर्मूले मिलेंगे ना इसी तरीके से नाम लिखे हुए मिलेंगे। अब एक नया तरीका भी, मतलब कुछ कंपाउंड के जो नाम हैं वो लेटेस्ट पैटर्न पे भी मिलेंगे, तो वो भी आपको समझना बेहद जरूरी है। इसी के माध्यम से मैं आपको इसको समझा देता हूं। देखिए कॉपर पे कितना बच्चों? एक पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसको क्या बोलेंगे मॉडर्न में? इसको बोलेंगे हम आपका कॉपर। नाम क्या बच्चों इसका? कॉपर। और आगे देखिए कॉपर, और कोष्टक में लगाएंगे और देखना बच्चों कितना है इस पर पॉजिटिव चार्ज? 1। तो हम इसको बोलेंगे कॉपर फर्स्ट। और ये जो फर्स्ट लिखेंगे ना ये रोमन अंक में लिखेंगे। काय में बच्चों? रोमन अंक में, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसका नाम आपको लिखना हो क्यूप्रिक का। क्या बच्चों? क्यूप्रिक का नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम इसका? बिल्कुल आसान नाम, जैसे इंग्लिश में भी मैं आपको लिख के बता देता हूं, कॉपर फर्स्ट। और इसका क्या नाम लिखेंगे बच्चों? कॉपर सेकंड। सेकंड मतलब 2 वैलेंसी। कॉपर पे कितनी वैलेंसी? 2 पॉजिटिव, तो कॉपर सेकंड। क्या बच्चों? कॉपर सेकंड। इसी तरीके से हम इस पे भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है बच्चों? वैसे तो होगा फेरस, फेरिक, लेकिन वैसे इसका नाम क्या है? नाम है इसका आयरन। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आयरन। आयरन सेकंड, ध्यान से देखना बच्चों, आयरन सेकंड। क्यों? वैलेंसी कितनी है? 2 पॉजिटिव। और इसका नाम क्या होगा? आयरन थर्ड। क्यों? क्योंकि आयरन पे कितनी वैलेंसी है? 3 पॉजिटिव, तो आयरन थर्ड। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। यानी या तो आप लिखोगे अस और इक करके, या आप उसका नाम लिखोगे जो आपने याद किया हुआ है। मैंने सिंबल आपको याद करवाए हैं पहली वीडियो में, तो वहां से उसका नाम लिखो और जितनी भी वैलेंसी हो उसको कोष्टक में आप रोमन अंक में लिख दो। एक एग्जांपल से मैं और समझा देता हूं। देखिए जैसे आपका क्या है बच्चों? ये लेड, पीबी पे 2 प्लस। तो इसका नाम क्या होगा? अगर अस इक में करेंगे तो प्लम्बस, और दूसरा होता है इसका पीबी पे 4 प्लस, तो उसका नाम क्या होगा? इक जोड़ेंगे ज्यादा वैलेंसी पे प्लम्बिक। लेकिन इसका न्यू यानी मॉडर्न तरीके से नाम कैसे लिखेंगे बच्चों? ये है आपका लेड। क्या है बच्चों? लेड। 2 वैलेंसी तो लेड सेकंड। और इस पे कितने बच्चों? लेड 4 वैलेंसी, तो इस पे कितना लिखेंगे? लेड 4। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से मैंने जो पूरी लिस्ट आपको दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जितने भी इंपॉर्टेंट कैटायन हैं उनको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। तरीका मैंने आपको समझाई दिया, ठीक है। अब एक और देख लेता हूं, मैं बता देता हूं आपको। स्टेनस यानी SN पे 2 प्लस और SN पे 4 प्लस। देखना बच्चों इसका नाम क्या होगा? अस जोड़ेंगे कम वैलेंसी पे और इक जोड़ेंगे ज्यादा वैलेंसी पे, तो क्या नाम बनेगा इसका बच्चों? देखो स्टेनस। क्या बोलेंगे? स्टेनस। और क्या नाम बनेगा इसका? स्टेनिक। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और मैं आपको बता दूं
इसका अगर हम नाम लिखने लगे किसमें, वैसे क्या है SN, ये टिन, क्या है टिन, तो टिन सेकंड और टिन 4। तो इसी तरीके से सारे आयन आपको याद करने हैं। कौन से बच्चों, कैटायन। तो आप याद कर लेंगे। और उसके बाद में एक पॉइंट और आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में एक बार बताया था, प्री बेसिक केमिस्ट्री में आपको सिखाई थी पीरियोडिक टेबल याद करना। मतलब पीरियोडिक टेबल में वर्ग वाइज आपको मैंने एटम याद करवाए थे। तो वर्ग वाइज आपके जो वैलेंसी भी होती है, तो वर्ग के अकॉर्डिंग भी आप कैटायन याद कर सकते हो। क्या बच्चों, याद कर सकते हो। आपको पता ही है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा वो ज्यादातर धातुएं होती हैं, अपवाद को छोड़कर। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा क्या होंगे बच्चों, वो सब धातुएं होंगी। और जिस पे निगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादातर अधातु होंगी। और कभी कोई पॉजिटिव कभी निगेटिव, तो क्या होंगी बच्चों, वो उपधातु, क्योंकि वो सब मेटल, क्योंकि कभी वो धातु का काम करती है, कभी वो अधातु का काम करते हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीरियोडिक टेबल याद करने का तरीका, उसको भी आपको देखना है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरी पीरियोडिक टेबल आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके भी बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग भी हमें आयन याद हो जाते हैं। देखिए समझिए, सबसे पहला जो है आपका क्या है बच्चों, फर्स्ट ए वर्ग। कौन सा बच्चों, फर्स्ट ए वर्ग। मैं समझा देता हूं, एक बार मैं थोड़ा सा डिलीट कर दूं, उसके बाद समझाता हूं आपको। देखिए बच्चों, सबसे पहला वर्ग क्या है आपका, फर्स्ट ए। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में एक फर्स्ट ए और एक सेकंड ए। कौन से बच्चों, सेकंड ए। तो आपको पता ही है, वैसे मैं ट्रिक के माध्यम से मुझे तो याद है, बाकी मैं एक आध लिख के आपको दिखा भी सकता हूं। देखिए देखिए, ये है कौन से बच्चों, फर्स्ट वर्ग के आपके क्या हो गए ये एलिमेंट्स। तो हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी क्या है, इस वर्ग में सब धातु हैं। और इन पे क्या होगा बच्चों, सब पे +1 चार्ज होगा। क्या होगा बच्चों, +1, पॉजिटिव 1। सेकंड ए में देख लेना आप, ठीक है। देखिए बच्चों, ये हो गया सेकेंड वर्ग एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में, ठीक है ना। तो इसमें बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, आपका ये क्या हुआ, सॉरी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो इन पे क्या होगा बच्चों, +2। तो अगर इसका कोई भी आ जाता है, जैसे मान लीजिए आ गया सोडियम, किसका वर्ग का है, फर्स्ट ए का, तो आपके सोडियम पे होगा +1। मैंने जो नोट्स दिए हैं ना, उसमें मैंने ये आपको वर्ग के अकॉर्डिंग क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव चार्ज होता है वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आता है बच्चों आपका थर्ड, क्या बच्चों, थर्ड ए। तो ये क्या है, अधातु। क्या होगी बच्चों, धातु, सॉरी, ये क्या है आपकी धातु। तो इन पे सब पे थर्ड ए में क्या होगा, ज्यादातर +3। और फिर आपका आएगा क्या, पीरियोडिक टेबल में फोर्थ है, उन पे क्या होंगे, सब पे +4 का चार्ज होगा। उसके बाद आ जाइए, अब अधातु पे आ जाइए, फिफ्थ ए वर्ग, इन पे होगा सब पे बच्चों क्या, -3 चार्ज। और उसके बाद आपका आएगा 6A वर्ग, उसमें कितना होगा, -2। और उसके बाद आएगा बच्चों आपका सेवंथ ए, ये आपका 6A, और ये आपका आ गया 7A, और 7A पे कितना होगा बच्चों, -1। और जो 8 वाला वर्ग होता है, जिसको हम शून्य भी बोलते हैं, उसमें होंगे आवेश 0, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो अक्रिय गैसें होती हैं, ठीक है। तो उस ट्रिक से आप याद कर लेना, सबका हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो वैसे ये देखिए, तो इन पे क्या होगा, सब पे +3 चार्ज। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और फॉर्मूला मेकिंग में आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो की प्रैक्टिस करिए, यानी कैटायन आपको अच्छे तरीके से याद हो जाने चाहिए। और जो मैंने आपको तरीका बताया है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान लगाया, आप आसानी से कैटायन को याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।